यदि आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, यदि आप कानून के क्षेत्र में हैं, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या डिफरेंस है। तीनों में अलग अलग भिन्नताएं हैं। अगर हम ये कहें कि लॉयर और एडवोकेट और बैरिस्टर ये सब एक होते हैं, तो नहीं, ये गलत है। लॉयर अलग होता है, एडवोकेट अलग होता है, बैरिस्टर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि लॉयर और एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं लीगल विजिटर एंड क्रिएटर ग्रुप्स। लॉयर कौन होता है? लॉयर यानी वकील कौन होता है? जिस किसी व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री होती है, या यह हम कहें कि वह विधि स्नातक में डिग्री प्राप्त कर चुका है, या वो LLB की डिग्री प्राप्त कर चुका है, उसे लॉयर कहते हैं। एक लॉयर के पास लॉ की डिग्री तो होती है, लॉ की डिग्री प्राप्त करने वाला लॉयर बन जाता है, लेकिन उसे कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती। एडवोकेट, जैसे ही आप लॉयर बन जाते हैं, लॉयर बनने के बाद आप BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करते हैं। एग्जाम पास करने के बाद आपको एडवोकेट की मान्यता दे दी जाती है, ताकि आप किसी का पक्ष कोर्ट में रखने के लिए खड़े हो सके। यानी आप लॉयर से एडवोकेट बन गए। एडवोकेट होने के बाद आप किसी भी पक्ष के दलीलों को कोर्ट में रख सकते हैं। एडवोकेट शब्द एक वर्ब है जिसका मतलब ही होता है पक्ष लेना। अब बारी आती है बैरिस्टर की। यही लॉ की डिग्री अगर आप इंग्लैंड से प्राप्त करते हैं, तो आप बैरिस्टर कहलाए जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक, वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता रखता है, जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की तरफ से विक्टिम का पक्ष रखता हो या पीड़ित का पक्ष रखता हो, वो व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक कहलाता है। लोक अभियोजक का मुख्य कार्य होता है जनता के हित में न्याय दिलाना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 24 के 2U में डिफाइन किया गया है। या हम आम भाषा में यह कह सकते हैं कि वो एडवोकेट जो राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष रखता हो, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। अब बारी आती है प्लीडर की। प्लीडर का मतलब होता है अभिवचनकर्ता, और यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है, तो उसे हम प्लीडर या अभिवचनकर्ता कहते हैं। प्लीडर वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल करता है और उसकी पैरवी करता है। प्लीडर को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, यही एडवोकेट स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है, तो वह व्यक्ति एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहलाता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता किसी ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, यही एडवोकेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत होता है, तो उसे अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहेंगे। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल, ऐसे एडवोकेट जो अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट बन जाते हैं, वो सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं। सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सहायता दी जाती है। इसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कहते हैं।